So student, कैसे आप सभी? I hope you are all well. So today we are going to read poem. So poem name, Learn Cooking. Okay, so first we will read about the lesson. Looking in the kitchen is fun. We can become kitchen master using a recipe step by step. Besides the fun, we learn a lot from this book. तो यहाँ पढ़ने वाले हम किचन क्या है, एक फन है, एक मौज मस्ती है, लेकिन मौज मस्ती के साथ साथ हम वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी लर्न करते हैं. अगर हम बुक से भी सीखते हैं तो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. So let's begin the poem. When you are cooking in the kitchen, you are learning all the while to pour and mixer and stir and sift flour into a pile. तो बताया है इस पूरी पोम के अंदर कि जो किचन है, जब हम किचन में यू आर कुकिंग इन द किचन, जब आप किचन के अंदर कुकिंग कर रहे हो तो आप क्या क्या चीज़ें को लर्न करते हो, पॉर करते हो, मिक्सचर करते हो. पॉर करना बेटा क्या होता है, किसी चीज़ में डालना और किसी चीज़ को मिक्स करना. मिक्स करते हो, स्टर करते हो, हिलाते हो और सिफ्ट फ्लोर इनटू अ पाइल, और आटे को लेना. ठीक है ना, किस तरह से हम फ्लोर को लेना सीखते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर 1 by 1 स्टेप के अंदर सीख रहे हैं. स्क्रब योर हैंड्स बिफोर यू स्टार्ट. अब क्या होता है, आपने आटा लिया और आपने हैंड्स को क्या किया, स्क्रब. अब आपके हैंड क्या हो गए, स्क्रब हो गए हैं स्टार्ट करने से पहले ही. देन गैदर अप द गियर लाइक पोट्स एंड पैंस, मेजरिंग कप्स दैट यू यूज थ्रू आउट द ईयर. आप क्या करना सीखते हो, वहाँ पे मेजरमेंट सीखते हो कि कप्स में कितना मेजरमेंट चाहिए, हमें चीज़ों को बनाने के लिए कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, वो यहाँ पर लर्न करते हैं. कहाँ पर, अपनी प्यारी सी किचन के अंदर. Go over the recipe step by step so you'll know just what to do. Be carefully following the directions. It won't be hard for you. तो रेसिपी को फॉलो करते टाइम हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाने लगते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. तो स्टेप बाय स्टेप वी फॉलो द रेसिपी, और सो यूल नो, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें काम जस्ट व्हाट टू डू, किस तरह से करना है. बी केयरफुली, बहुत सावधानी से और डायरेक्शंस को फॉलो करते करते करना है वो. ठीक है, इट वोंट बी हार्ड फॉर यू, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा. हैव अ हॉट पैड हैंडी एंड अ अडल्ट स्टैंडिंग बाय सो यू वोंट हर्ट योरसेल्फ व्हेन यूजिंग द स्टोव और बेकिंग अ पाए. तो यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो हॉट पैड होता है ना, हॉट पैड क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर हम हॉट चीज़ें रखते हैं. ठीक है, वो हॉट पैड होता है. तो कोई भी चीज़ हम हैंडी कर जब हॉट पैड के ऊपर रखते हैं तो बहुत ध्यान से रखनी चाहिए, और हमें किसी ना किसी एडल्ट स्टैंडिंग बाय, जब हमारे साथ में कोई बड़े खड़े होते हैं तो अचानक से कोई गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, ना इधर से उधर रखनी है. तो अपने साथ में कोई बड़े खड़े होते हैं तब हम किचन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन काम को भी सीखते हैं कि किस तरह से यूजिंग द स्टोव और बेकिंग अ पाए, तो पाए कैसे बनाई जाती है और स्टोव को कैसे यूज़ किया जाता है. बिसाइड्स द fun and learning, there's always cleaning up to do, and even though it's quite a chore, it's a part of cooking too. So besides the fun and learning, फन और लर्निंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग करना भी सीखते हैं. क्लीनिंग अप टू डू है ना, हमेशा किचन गंदी होती है तो उसको क्लीन करना भी सीखते हैं. साथ में क्या सीखते हैं कि किस तरह से हमें क्वाइट चोर मतलब छोटे छोटे कामों को मैनेज करना सीखते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो कुकिंग के पार्ट है. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द cooking too. But after all the work is done, it will soon be time for dinner. And when someone asks for seconds, you'll know you have cooked a winner. तो अब यार अगर आपसे क्या बोला है, after the work is done, काम खत्म होने के बाद, इट विल सून बी टाइम फॉर डिनर, तो जल्दी से क्या आ गया, काम खत्म होते ही डिनर का टाइम. तो अगर आपसे कुछ टाइम के बाद आपसे दोबारा आपका खाना मांगा जाता है जो आपने बेक किया है, तो इसका मतलब आप क्या बन चुके हो, विनर. जो आपने काम किया किचन में वो आपका काम बेस्ट है और आप उसके विनर हो गए हो. तो ये प्यारी सी पोम थी. तो बेटा इसको अच्छे से रीड करेंगे और इन स्टेप्स को भी फॉलो करेंगे किचन के अंदर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.